हर हर महादेव दोस्तों। चलो आज हम चलेंगे संस्कृत में मंगलम चैप्टर पे। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इस चैप्टर पे समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर से एक वीडियो बना करके रखिए। चलो मैं इस वीडियो पे आता हूँ। और ये जो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से 2 या 3-4 नंबर का तो सब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है। प्रश्न करते हैं, देखो कैसे प्रश्न करता है, करेगा ना। ये मंत्र जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और ये ध्यान देना, जब ये उपनिषद से लिया गया तो उपनिषद कहाँ है, किसमें है? महाभारत में है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। तो उपनिषद के रचयिता भी कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। ठीक है, उपनिषद के रचयिता, उपनिषद के रचनाकार कौन हुए? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, इसमें कुल कितने मंत्र हैं? इसमें कुल 5 मंत्र हैं। हम 5 मंत्रों को पढ़ेंगे। देख लो, ये 5 मंत्र है। ठीक है, शॉर्ट वे में लिखा हुआ हो। मेरे पास बुक नहीं है, तुम लोग घर में देख सकते हो मंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये 5 मंत्र के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इसी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि इसका भावार्थ लिखे 2 नंबर में, तो फटाफट लिख देना। और ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव भी हम अभी बताने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये इसमें जो है उपनिषद जो है ईशावास्य उपनिषद है, कठ नामक उपनिषद है, मुंडक नामक उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है। पहला जो मंत्र है यह ईशावास्य नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सेकेंड कठ से। और देखो तीसरा और चौथा जो है मुंडक नामक उपनिषद से लिया गया, मतलब मुंडक नामक उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट जो है चौथा, ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, ये वाला मंत्र। चलो हम पढ़ते हैं, होता क्या है मंगलम। जब कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है भगवान की भक्ति से, मंगलम प्रार्थना से। चलो इसमें क्या है, यह मंगलम प्रश्न कैसे करेगा? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। पूछता है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? कुल 5 मंत्र है, याद रखना। ठीक है, यह जो है मंगलम चैप्टर जो है वेदों के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन करता है। वेदों के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम। अब आएंगे इधर, पहला मंत्र पे आएंगे। पहला मंत्र हम पढ़ेंगे, इसका हल्का हिंदी बताएंगे। उसके बाद इससे हम VVI जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं वो बताएंगे। चलो भाई देखते हैं, पहला जो है ना मंत्र, इसे पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। सुनो क्या है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीतं मुखम तत्वं पुष्पन्नपावृतं सत्य धर्माय दृष्टे। कहने का मतलब, सोने, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा, सोने जैसा पात्र से। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या मुखम अपीहितम, मतलब सत्य का मुख जो है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। प्रश्न करता है सत्य का मुख क्या चीज से ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र से, मतलब हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है, उसके बाद सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। वैसे व्यक्ति जिन्हें ज्ञान चाहिए, सत्य चाहिए, सत्य धर्म की प्राप्ति हो, तो उन व्यक्तियों के लिए सत्य का मुख जो है सोने जैसा पात्र से जो ढका हुआ है, उससे सोने जैसा पात्र को क्या करे? हटा दे। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, लोगों को ज्ञान मिले, इसके लिए हमें सोने जैसा पात्र को क्या करना है? हटा देना है। इसमें देखो प्रश्न क्या करेगा। हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है। और पूछेगा, ये दिया हुआ रहेगा हिरण्मयेन ... कुछ दिया हुआ रहेगा, और पूछेगा यह जो मंत्र जो है मंगलम पाठ के किस पाठ से लिया गया है? मंगलम पाठ से। और यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। चलो भाई, सेकेंड उपनिषद क्या है? चलो देखते हैं क्या है। ये सेकेंड मंत्र जो है अनुरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहिता गुहायाम, मतलब अनोर अनियान, छोटा से छोटा क्या है?
आत्मा। प्रश्न करेगा अनुरनियान कह आत्मा। सेकेंड महतोमह्यान अनुरनियान महतोमह्यान आत्मस्य जंतुर निहताम गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद महिमा आत्मनः। कह रहा है ना, इसमें इस चैप्टर में बोल रहा है, पहले तो प्रश्न करेगा कि अनुरनियान यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, कठ नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। दूसरा पूछेगा अनुरनियान कह आत्मा, जिसको हम ब्रह्म भी बोलते हैं। महतोमह्यान कह आत्मा। ठीक है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है? आत्मा है, जो कहाँ रहता है? जो कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। मनुष्य हृदय रूपी गुफा मतलब गुहायाम। ठीक है। मनुष्य के गुहायाम हृदय रूपी गुफा में वास करता है। ठीक। कहाँ वास करता है? ये हृदय में वास करता है। आत्मा करते हैं। चलो और देखते हैं और इसमें क्या करेगा। और जो व्यक्ति जो मनुष्य इस आत्मा का दर्शन कर लेता है वो परम पिता परमेश्वर का रूप बन जाता है। पता होगा जैसे साईं बाबा एक मनुष्य ही थे, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जितने भी गॉड हुए सब धरती पे जन्म लिए। जन्म लेने के बाद भगवान का दर्शन किया और वो भगवान का रूप बन गए। हम लोग भी मनुष्य हैं, धरती पे आए हुए हैं, तो क्या हमें आत्मा की प्राप्ति होती है? आत्मा का दर्शन कर पाते हैं? जो कर पाता है मानो भगवान परमात्मा का रूप ले लेता है, और इसी के लिए तो हम धरती पे आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते। पढ़ते हैं क्या? सत्यमेव जयते नान्यदितम सत्येन पंथा बीततो देवयाना यना क्रमत्रिस्यो हयात कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कह रहा है ना, प्रश्न करेगा इसमें, सुनो। सत्यमेव जयते जो है ना डबल डॉट रहेगा, यह जो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। पढ़ते हैं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। याद कर लेना, सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। प्रश्न करेगा इसमें। ठीक है। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती। उसके बाद कह रहा है सत्येन पंथा वितु देवयाना, सत्य के द्वारा ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होता है। अगर मेरे पास सत्य है, सत्यता है, तब हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये नेक्स्ट मंत्र जो है यथा नद्याम, सुन लो, लिखा हुआ है यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपाय विहाय तथा विद्वान नाम रूपाय विमुक्त प्रात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहने का मतलब कह रहा है क्या, इस चैप्टर से समझेंगे। यथा नद्य करा, यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे, कहता है जिस प्रकार नद्या मतलब नदी, अस्यन्दमाना का मतलब होता है बहकर। जिस तरह नदी जो है बहकर समुद्र में जाकर अपने नाम रूप को छोड़कर क्या होता है? विलीन हो जाता है। ठीक है। नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। पूछेगा एग्जाम में कौन जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है? नदी, नद्या। ठीक है। अब ये बात यहाँ पे समझना है। समझना क्या है कि नदी, पता होगा बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब लोग जाकर कहाँ, सभी नदियां कहाँ गिरती है? जाकर के सागर, महासागर में गिरती है। बताओ महासागर में हम कौन कौन नदी को ढूंढेंगे? कौन नदी कहाँ पे है? यार लाइट कट गया। चलो भाई, लाइट तो कट गया पर मैंने किवाड़ खोल दिया है। चलो देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। यथा नद्या मतलब जिस तरह नदी जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। ठीक है। उसी तरह मनुष्य विद्वान ज्ञान की प्राप्ति कर करके परमात्मा का रूप बन जाता है।